हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। मर्डर केस इन्वॉल्विंग स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स क्रैक्ड विद हेल्प फ्रॉम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स इन मैसूरू। मतलब मर्डर केस यानी कि कत्ल का मामला, हत्या का मामला। ठीक है, मर्डर मीन्स हत्या, किलिंग। इन्वॉल्विंग मीन्स जिसमें शामिल थे। ठीक है, स्पीच एंड हियरिंग, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड कहने का मतलब है बोलने और सुनने में असमर्थ। इम्पेयर्ड का मतलब होता है डिसेबल्ड या फिर असमर्थ। स्पीच मीन्स बोलना, हियरिंग मीन्स सुनना। ठीक है, तो बोलने और सुनने में असमर्थ पर्सन्स मीन्स लोग शामिल थे। इन्वॉल्व मीन्स शामिल थे। क्रैक्ड सुलझाया गया। ठीक है, सुलझाया गया, ये वर्ब है सेंटेंस की, सुलझाया गया। सॉल्व्ड विद हेल्प सहायता से, मदद से, किसकी? फ्रॉम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। साइन लैंग्वेज मीन्स सांकेतिक भाषा, जेस्चर लैंग्वेज यानी कि इशारे वाली भाषा। ठीक है, इंटरप्रेटर्स मीन्स अनुवादक, ट्रांसलेटर्स। इन मैसूरू, मैसूर में। मैसूर में एक हत्या का मामला जिसमें बोलने और सुनने में असमर्थ लोग शामिल थे। ठीक है, उसे सुलझाया गया कैसे? एक सांकेतिक भाषा के अनुवादक यानी कि साइन लैंग्वेज के ट्रांसलेटर की मदद से सुलझाया गया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मैसूर में एक हत्या का मामला जिसमें बोलने और सुनने में असमर्थ लोग शामिल थे, सांकेतिक भाषा के अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की मदद से सुलझाया गया। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन अ रेयर इंस्टेंस द मैसूरू डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक द मर्डर ऑफ अ स्पीच एंड हियरिंग impaired person, arresting two accused persons with the same disability with crucial assistance from sign language interpreters. वोकैबुलरी देखते हैं। रेयर मीन्स दुर्लभ, अनकॉमन यानी जो मुश्किल से देखने को मिले, ऐसे इसे कहते हैं दुर्लभ। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, केस, डिस्ट्रिक्ट जिला, रीजन, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एक इडियम है जिसका मतलब पूरी कोशिश करना, कोई कसर ना उठा रखना। ट्राई एवरी पॉसिबल वे। क्रैक मीन्स सुलझाना, सॉल्व। मर्डर हत्या, किलिंग। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब बोलने और सुनने में जो असमर्थ हो, डिसेबल्ड हो, जो बोल ना सके, सुन ना सके। अक्यूज्ड मीन्स आरोपी, सस्पेक्ट। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, डिटेन। डिसेबिलिटी विकलांगता, इम्पेयरमेंट। क्रूशियल महत्वपूर्ण, इसेंशियल। असिस्टेंस सहायता, हेल्प। इंटरप्रेटर मीन्स दुभाष यानी दो भाषाएं जानने वाला यानी किसी एक की भाषा की समझकर दूसरे को बताने वाला। अनुवादक, ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेट करने वाला। इन अ रेयर इंस्टेंस एक बहुत ही दुर्लभ इंस्टेंस में, एक बहुत ही दुर्लभ इंस्टेंस में, दुर्लभ मामले में। इंस्टेंस मतलब मामला। ठीक है, बहुत ही दुर्लभ मामले में द मैसूरू पुलिस, मैसूर जिला पुलिस ने लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड मतलब कोई कसर नहीं उठा रखी, यानी पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी। टू क्रैक द मर्डर, क्रैक मतलब सुलझाने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है ये टू क्रैक, क्रैक भी वर्ब है लेकिन ये टू लगा, इन्फिनेटिव वर्ब है। क्रैक करने के लिए, सुलझाने के लिए, द मर्डर हत्या को सुलझाने के लिए, ऑफ अ स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जो कि स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड था यानी कि जो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, ऐसे व्यक्ति की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, यानी पूरी कोशिश कर दी, पूरी जान लगा दी। अरेस्टिंग टू अक्यूज पर्सन दो दोषियों को, दो अक्यूज्ड को, दो दोषियों को गिरफ्तार किया। ठीक है, विद द सेम डिसेबिलिटी जिन्हें सेम डिसेबिलिटी थी यानी कि जिन्हें सेम प्रॉब्लम थी, यानी कि वो भी बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। ठीक है, वो भी स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड थे। ऑलराइट, यानी कि जिसकी हत्या हुई थी वो भी बोल और सुन नहीं सकता, तो जिन्होंने हत्या की थी वो भी बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। विद क्रूशियल असिस्टेंस
और ये किसकी मदद से उन्होंने किया? विद क्रूशियल असिस्टेंस, मतलब महत्वपूर्ण उन्हें मदद मिली। असिस्टेंस मीन्स मदद मिली किससे? फ्रॉम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स से, यानी कि साइन लैंग्वेज के अनुवादकों से, क्योंकि उन्होंने ही, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उनसे कैसे बात करेंगे? तो उनकी साइन लैंग्वेज को समझ के, उनकी इशारों की भाषा, सांकेतिक भाषा को समझ करके इस केस को सॉल्व किया। ठीक है, तो उन्हें मदद मिली साइन लैंग्वेज के अनुवादक से, ट्रांसलेटर से। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन। मैसूर जिले की पुलिस ने एक दुर्लभ मामले में पूरी मेहनत करते हुए एक बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति की हत्या का मामला सुलझाया। उन्होंने इसी तरह की विकलांगता वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सांकेतिक भाषा के ट्रांसलेटर्स की महत्वपूर्ण मदद मिली। The Nanjangud Rural Police initiated an investigation after Savita from Devaramanna Halli Palya lodged a complaint on March 4th that her husband Swami was missing since February 12th. Swami, who was in his 30s, as well as Savita, are speech and hearing disabled. During the investigation, police examined their mobile phones and came across video calls. वोकैबुलरी देते हैं। इनिशिएटेड मीन शुरू किया, बिगेन सेकेंड फॉर्म है दोनों, इनिशिएटेड भी और बिगेन भी। इन्वेस्टिगेशन जांच, इंक्वायरी, केम अक्रॉस ये भी सेकेंड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स मिला, यानी कि अचानक से कुछ मिला। फाउंड, लॉज्ड मीन्स दर्ज कराई, फाइल ये भी सेकेंड फॉर्म है। कंप्लेंट शिकायत, ग्रीवेंस। मिसिंग लापता, लॉस्ट। डिसेबल्ड विकलांग, इम्पेयर्ड। एग्जामिन्ड सेकेंड फॉर्म है ये भी वर्ब की। जांच की, इंस्पेक्टेड। द नंजनगुड रूरल पुलिस, नंजनगुड ग्रामीण पुलिस या गांव की पुलिस, इनिशिएटेड शुरू की, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जांच शुरू की, एन इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, जांच शुरू की। नंजनगुड ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की आफ्टर यानी जब सविता फ्रॉम, सविता जो कि कहाँ से थी? फ्रॉम देवरा मन्ना हल्ली पल्या से थी। लॉज्ड कंप्लेंट, कंप्लेंट लॉज की, शिकायत दर्ज की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, लॉज्ड में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ऑन मार्च 4th 4 मार्च को। ठीक है, तो नंजनगुड ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की जब देवरामन हल्ली पालिया की सविता ने 4 मार्च को शिकायत दर्ज की दैट की हर हस्बैंड की, उसका पति स्वामी, उसका हस्बैंड स्वामी वॉज मिसिंग, लापता था, सिंस February 12th 12 फरवरी से लापता था, कि उसका हस्बैंड स्वामी 12 फरवरी से लापता था। स्वामी हु वॉज इन हिज 30s, स्वामी जो लगभग 30 साल का था या फिर 30 साल के आसपास था। एज वेल एज सविता, और सविता भी, सविता दोनों ही आर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबल, दोनों ही बोलने और सुनने में असमर्थ थे। ठीक है, दोनों ही बोलने और सुनने में असमर्थ थे, दोनों ही बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे। ठीक है, यानी कि स्वामी एंड सविता दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी कि जांच के दौरान, पुलिस एग्जामिन, पुलिस ने पता लगाया, जांच की, सेकेंड फॉर्म में ये भी सिंपल पास्ट टेंस एग्जामिन्ड, देयर मोबाइल फोन्स, उनके मोबाइल फोन्स की जांच की। एंड केम अक्रॉस, केम कम की सेकेंड फॉर्म है, केम अक्रॉस और उन्हें मिला वीडियो कॉल्स, उन्हें वीडियो कॉल्स मिली। ठीक है, उन्हें वीडियो कॉल्स मिली। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, नंजनगुड ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की जब देवरामन हल्ली पालिया की सविता ने 4 मार्च को शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति स्वामी 12 फरवरी से लापता हैं। स्वामी जो लगभग 30 वर्ष का था और सविता दोनों ही बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। जांच के दौरान पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की जांच की और उन्हें वीडियो कॉल्स मिली। Police questioned Savita with the assistance of sign language interpreters at the Institute for Speech and Hearing in Mysuru. Based on her statement, the police took Srinivasa, 37, and Gangadhara, 23, into custody. As both suspects are also speech and hearing impaired, they were questioned with interpreter assistance. Question means पूछताछ करना, interrogate, assistance सहायता, help, institute संस्थान, organization, statement बयान, declaration, based on के आधार पर, derived from, custody हिरासत, detention, suspect संदिग्ध यानी जिन पे शक हो, जो आरोपी हो, accused, impaired means असमर्थ, disabled, take into custody phrase है which means हिरासत में लेना, arrest. पुलिस questioned, पुलिस ने पूछताछ की, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर।
ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। पुलिस ने पूछताछ की सविता से पूछताछ की विद द असिस्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, यानी कि साइन लैंग्वेज के जो अनुवादक थे, ट्रांसलेटर्स थे, उनकी मदद से, असिस्टेंस मतलब उनकी मदद से सविता से पूछताछ की। कहाँ पर? एट द इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग इन मैसूरू, मैसूर के स्पीच एंड हियरिंग संस्थान में सांकेतिक भाषा के यानी साइन लैंग्वेज के दुभाषियों या कह सकते हैं ट्रांसलेटर की मदद से सविता से पूछताछ की। बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट, उसके बयान पर आधारित, उसके बयान के आधार पर, ठीक है। द पुलिस टुक श्रीनिवासा, पुलिस ने, टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, सिंपल पास्ट टेंस। श्रीनिवासा जो कि 37 ईयर्स का है, श्रीनिवासा जो कि 37 साल का, और गंगाधर जो कि 23 साल का है, इनटू कस्टडी, उन्हें हिरासत में लिया, ठीक है। तो उसके बयान के आधार पे, सविता के बयान के आधार पे पुलिस ने श्रीनिवासा और गंगाधर को कस्टडी में ले लिया। एज बोथ सस्पेक्ट्स आर ऑल्सो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, चूंकि दोनों सस्पेक्ट्स, दोनों जो आरोपी हैं, दोनों जो संदिग्ध हैं, ठीक है, जिन पर हत्या का शक है, दोनों ही आर ऑल्सो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, दोनों ही स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड है, यानी कि वो भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जिन्होंने हत्या की है, जिनके ऊपर हत्या के शक की सुई है, ठीक है, वो भी बोल और सुन नहीं सकते, वो भी स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। दे वर क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछे गए, उनसे पूछताछ की गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्वेश्चन, ठीक है। दे वर क्वेश्चन, उनसे पूछताछ की गई विद इंटरप्रेटर असिस्टेंस, यानी कि ट्रांसलेटर की मदद से, जो साइन लैंग्वेज को समझ सके, ऐसे ट्रांसलेटर की मदद से उनसे भी पूछताछ की गई, आरोपियों से भी पूछताछ की गई, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। पुलिस ने मैसूर के स्पीच एंड हियरिंग संस्थान में सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की मदद से या सांकेतिक भाषा के ट्रांसलेटर की मदद से सविता से पूछताछ की। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने श्रीनिवास जो कि 37 ईयर्स ओल्ड और गंगाधर जो कि 23 ईयर्स ओल्ड है, उसको हिरासत में लिया। चूंकि दोनों संदिग्ध भी बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए उनसे भी ट्रांसलेटर की मदद से पूछताछ की गई। During the course of the interrogation, police learnt that Savita and Swami had married after falling in love. Later, Savita came in contact with Srinivasa, who remained in touch with her through video calls. He reportedly developed an interest in Savita, police said. Vocabulary देखते हैं। Interrogation means पूछताछ, questioning. Learnt means जाना, second form है, सीखा, discovered. Course means दौरान, क्रम के दौरान, process. मैरिड मीन शादी की, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है, मैरिड, मैरी की सेकेंड थर्ड दोनों फॉर्म्स होती, मैरिड। वेड, फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ना, डेवलपिंग अफेक्शन। कम इन कॉन्टैक्ट मीन्स मुलाकात होना, संपर्क में आना, कनेक्ट। रिमेन्ड मीन्स बना रहा, स्टेट। इन टच मीन्स संपर्क में, कनेक्टेड। रिपोर्टेडली कथित रूप से, यानी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, अलेजली। डेवलप्ड मीन्स विकसित हुआ, हो गया, ग्रू, सेकेंड फॉर्म में डेवलप और ग्रो की ग्रू, ठीक है। इंटरेस्ट मीन्स रुचि, क्यूरोसिटी। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरोगेशन मतलब इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरोगेशन यानी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला, ठीक है। पुलिस लर्न की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। पुलिस को पता चला दैट कि सविता एंड स्वामी हैड मैरिड, ने शादी की थी, सविता और स्वामी ने शादी की थी, आफ्टर फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ने के बाद, यानी उन्हें पहले प्यार हुआ, उसके बाद उन्होंने शादी की, ठीक है। लेटर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैड मैरिड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ मैरी की थर्ड फॉर्म। लेटर मीन्स बाद में, सविता केम इन कॉन्टैक्ट, कम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। केम इन कॉन्टैक्ट विद श्रीनिवासा, यानी कि श्रीनिवास से सविता की मुलाकात हुई, ठीक है, ये कह सकते हैं। हु रिमेन्ड इन टच, जो कि संपर्क में रही, विद हर, जो कि संपर्क में रहा, श्रीनिवासा मतलब जो कि संपर्क में रहा, विद हर, उसके साथ, थ्रू वीडियो कॉल्स, जो कि वीडियो कॉल्स के थ्रू उसके साथ संपर्क में रहा, ठीक है। ही रिपोर्टेडली, उसने, रिपोर्टेडली मतलब ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट, यानी उसने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, उसकी रुचि विकसित हुई इन सविता में वो इंटरेस्ट लेने लगा। पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा, ठीक है। डेवलप्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ऐसा पुलिस ने कहा। सेड में भी से की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। फुल ट्रांसलेशन देते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि सविता और स्वामी ने प्रेम विवाह किया था, यानी कि
पहले उन्हें प्रेम हो, फिर उन्होंने शादी की। बाद में सविता की मुलाकात श्रीनिवास से हुई, जो उससे वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में बना रहा। पुलिस के अनुसार उसे सविता में रुचि होने लगी थी। Swami too became acquainted with Srinivasa. He had borrowed money from Srinivasa. Srinivasa, who was in love with Savita, considered Swami an obstacle and also suspected that Swami would not be able to return the money he had borrowed. He allegedly hatched a plot to eliminate Swami and lured him into a trap on February 12th under the pretext of giving money. Vocabulary देते हैं. Acquainted means परिचित, यानी जान पहचान हो जाना, familiar. Borrow money, पैसे उधार लेना, take a loan. Return means लौटाना, repay. Obstacle means बाधा, रुकावट, barrier. In love with, प्यार में होना, loving. Suspected, शक किया, doubted. Allegedly, कथित रूप से, supposedly. Hatch a plot, इसका मतलब है साजिश रचना, षड्यंत्र बनाना, plan secretly. Eliminate means खत्म करना, remove. Lured means फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, attracted. Trap means जाल, snare. Pretext means बहाना, excuse. Under the pretext of ये phrase है, इसका मतलब होता है के बहाने, on the excuse of. Swami too became, स्वामी भी acquainted हो गया, यानी कि परिचित बन गया, जान पहचान हो गई, become की second form है simple past tense, with श्रीनिवासा, यानी कि श्रीनिवास के साथ स्वामी की भी जान पहचान हो गई. He had borrowed, उसने उधार लिए थे, money, पैसा. उसने पैसा उधार लिया था फ्रॉम श्रीनिवास, श्रीनिवास के से, ठीक है. उसने श्रीनिवास से पैसे उधार लिए थे. यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में बोरो की थर्ड फॉर्म. उसने श्रीनिवास से पैसे उधार लिए थे, यानी स्वामी ने श्रीनिवास से पैसे उधार लिए थे. श्रीनिवास हु वाज इन लव विद सविता, श्रीनिवास जिसे सविता से प्यार हो गया था. कंसीडर्ड, उसे लगता था, समझने लगा था. स्वामी को एन ऑब्स्टिकल, स्वामी को वो एक रुकावट समझने लगा था, ठीक है, कि उसके रास्ते का कांटा समझने लगा था. कंसीडर्ड यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की. एंड ऑल्सो सस्पेक्टेड, और उसे ये भी शक था, वो ये भी शक करता था, सेकंड फॉर्म है ये भी, दैट कि स्वामी वुड नॉट बी एबल, कि स्वामी नहीं कर पाएगा, रिटर्न द मनी, पैसे वापस नहीं कर पाएगा, यानी कि स्वामी पैसे वापस करने में के काबिल नहीं हो पाएगा. ही हैड बोरोड, जो उसने उधार लिए थे. उसे ऐसा भी लगता था, ऐसा शक करता था कि स्वामी जो है, जो उसने पैसे उससे उधार लिए हैं श्रीनिवास से, उसे वापस नहीं कर पाएगा, ऐसा श्रीनिवास को लगता था. ही अलेजली, उसने, ऐसा कहा जाता है कि हैज्ड अ प्लॉट, अलेजली मतलब कथित रूप से या फिर ऐसा कहा जाता है. हैज्ड अ प्लॉट यानी कि एक साजिश बनाई, एक साजिश रची, उसने एक षड्यंत्र बनाया. टू एलिमिनेट, खत्म करने के लिए, स्वामी को रास्ते से हटाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया. एंड ल्योर्ड हिम, और उसे फुसला लिया, ल्योर्ड भी सेकंड फॉर्म है, और उसे फुसला लिया, इनटू अ ट्रैप, जाल में फंसा लिया. ऑन February 12th, 12 फरवरी को उसे जाल में फंसा लिया. अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, गिविंग मनी यानी पैसे देने के बहाने, उसे पैसे देने के बहाने उसे जाल में फंसा लिया 12 फरवरी को, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, हैश्ड में भी सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. स्वामी की पहचान, जान पहचान भी श्रीनिवास से हो गई थी. उसने श्रीनिवास से पैसे उधार लिए थे. श्रीनिवास जो सविता से प्यार करता था, स्वामी को एक बाधा मानता था और ये भी सोचता था कि स्वामी उधार लिए गए पैसे वापस नहीं कर पाएगा. उसने कथित रूप से स्वामी को मारने की योजना बनाई और 12 फरवरी को पैसे देने के बहाने उसे एक जाल में फंसा लिया. वैसे आपको देखने में बहुत एक सिंपल सी स्टोरी लग रही है और ये बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन मुझे इसकी वोकैबुलरी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को पिक किया. तो आप इसके वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिएगा, इसके फ्रेजेस अच्छे हैं, इडियम्स अच्छे हैं, तो इनसे आप देखिएगा, ठीक है. आगे देखते हैं. In Hosapura village, after sharing a meal, the trio allegedly assaulted Swami, executed him, and tried to cover their tracks by dumping his body in a well. Acting on the leads, police recovered the body on April 7th. The accused have been remanded to judicial custody. Superintendent of Mysuru District Police Mallikarjun Baladandi has commended the team involved in solving the case. Vocabulary देखते हैं. Assaulted means हमला किया, attacked. Cover one's tracks, ये phrase है, इसका मतलब है अपने सबूत या निशान छिपाना, conceal evidence. Trio means तीनों, group of 3. Tracks means सबूत या निशान, evidence. Superintendent अधीक्षक, officer. Dumping means फेंकना, ठिकाने लगाना, disposing. Recover
बरामद किया, रिट्रीव्ड, लीड्स, सुराग, क्लूज, अक्यूज्ड, आरोपी, सस्पेक्ट, रिमांडेड मतलब हिरासत में भेजा, डिटेन्ड, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत, लीगल डिटेंशन, कमेंडेड, सराहना की, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म में, प्रेज्ड, एग्जीक्यूटेड, ये भी सेकेंड फॉर्म में, मार डालना, सुनियोजित यानी कि प्लान बना के मार डालना, योजना बना के मार डालना, पुट टू डेथ। इन होसापुरा विलेज, होसापुरा विलेज में, होसापुरा गांव में, आफ्टर शेयरिंग अ मील, एक साथ खाना खाने के बाद, शेयरिंग अ मील, मील मतलब खाना, ठीक है, एक साथ खाना खाने के बाद, शेयरिंग है इसलिए एक साथ, ठीक है, एक साथ खाना खाने के बाद, द ट्रायो अलिशली, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट में कि ट्रायो जो तीनों थे, असॉल्टेड स्वामी, तीनों ने स्वामी पर हमला कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूटेड हिम, और उसे एग्जीक्यूट किया, उसे मार दिया, सेकेंड फॉर्म है असॉल्टेड में भी, एग्जीक्यूटेड में भी, एंड ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड, और कोशिश की टू कवर देयर ट्रैक्स, अपने सबूत मिटाने की कोशिश की, ठीक है। बाय डंपिंग हिज बॉडी, कैसे, बाय डंपिंग हिज बॉडी, उसकी यानी कि स्वामी की बॉडी को डंप करके इन अ वेल, कुएं में फेंक दिया, ठीक है, और उसकी बॉडी को, उसकी शव को कुएं में फेंक दिया। एक्टिंग ऑन द लीड्स, लीड्स मतलब सुरागों, सुरागों पे काम करते हुए, एक्टिंग मतलब काम करते हुए, सुरागों पर काम करते हुए, पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर कर ली यानी कि द बॉडी रिकवर कर ली, ठीक है, बरामद कर ली, ऑन अप्रैल 7, 7 अप्रैल को पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली, बरामद कर ली। द अक्यूज्ड हैव बीन, जो आरोपी थे, हैव बीन रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हैव बीन रिमांडेड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन रिमांडेड लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ मैसूरू डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अधीक्षक जो हैं मल्लिकार्जुन बालादंडी, हैज कमेंडेड, उन्होंने तारीफ की है, सराहना की है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज कमेंडेड, तारीफ की है, द टीम की तारीफ की है, जो लोग शामिल थे, इन सॉल्विंग द केस, इस केस को सॉल्व करने में जो लोग शामिल थे, उस पूरी टीम की तारीफ की है, सराहना की है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। होसापुरा गांव में एक साथ खाना खाने के बाद तीनों ने कथित रूप से स्वामी पर हमला किया, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने अपराध को छिपाने के लिए उसकी बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस को मिले सुरागों के आधार पर 7 अप्रैल को बॉडी बरामद कर ली गई। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैसूर जिला पुलिस के अधीक्षक मल्लिकार्जुन बलदंडी ने इस मामले को सुलझाने वाली टीम की सराहना की है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।